देखो दीदी, कितनी सुंदर ड्रेस है ना। मैं अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। रोहित जी ने दिलवाया है। सुनिधि ने अपनी ननद से कहा। अच्छा, कितने का है? बहुत ही सुंदर है। राधा ने ड्रेस को हाथ में लेकर देखते हुए कहा। 2000 का है दीदी। 2000 रुपये का नाम सुनकर राधा ने ड्रेस को एक तरफ रख दिया और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। तभी सासू माँ ने सुनिधि से कहा, अरे सुनिधि, बातों से ही नंदों का पेट भरोगी, उनके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। कब से दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आई। और सुनिधि वहाँ से उठकर रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी करने चल दी। यह क्या माँ, भाभी तो इतने महंगे महंगे सूट खरीदती है, आप कुछ कहती नहीं। राधा ने अपने दिल की बात अपनी माँ से कह दी। अब उसका पति दिला रहा है तो मैं क्या कह सकती हूँ। दोनों पति पत्नी खुश हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। माँ ने समझाते हुए कहा। हाँ, वैसे भी मायके में कहाँ ऐशो आराम देखा होगा उन्होंने। राधा फिर भी बोली। माँ, भाभी बहुत खर्चीली है, बिल्कुल भी नहीं सोचती। भाई का क्या है, वह तो बोलेगा ही, लेकिन भाभी को तो समझना चाहिए। बस पैसे उड़ाने में लगी रहती है, छोटी ननद प्रिया ने कहा। चुप करो तुम दोनों, बस बेवजह की बातें किए जा रहे हो। उसके पति की मर्जी, वह जो दिलाए, तुम्हें क्या। ऐसा कहकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। दोनों नंदे घर आई हुई थी और सुनिधि उन्हें अपनी नई ड्रेस दिखा रही थी, जो उसके पति रोहित ने 2 दिन पहले ही दिलाई थी अपनी एनिवर्सरी पर पहनने के लिए। सुनिधि का मोबाइल वहीं रखा हुआ था, तो राधा ने मोबाइल उठा लिया और बिना इसकी इजाज़त के गैलरी खोलकर तस्वीरें देखने लगी। इतने में सुनिधि उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो देखा कि दोनों नंदे मुंह छुपाकर हंस रही हैं और उनके हाथ में सुनिधि का मोबाइल भी है और दोनों ही इसकी परमिशन के बगैर उसके मोबाइल की गैलरी में तस्वीरें देख रही हैं। सुनिधि ने चाय नाश्ते की ट्रे लाकर टेबल पर रख दी। सुनिधि ने देखा कि उसके मायके की तस्वीरें गैलरी में खुली हुई हैं, जिसे देखकर दोनों हंसी जा रही थी, और वह भी उस तस्वीर को जो उसके दिल की बड़ी करीब है। उसे तस्वीर में उसके बाबा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। बाबा जिनकी सुनिधि की शादी से 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। पिछली बार जब मायके गई थी तब यह तस्वीर एल्बम में से खींच कर लाई थी। भाभी, आप बचपन में ऐसी खटारा साइकिल चलाती थी, प्रिया ने हंसते हुए कहा। ओ माय गॉड भाभी, कितना फ़नी है यह। और आपके बाबा ने यह क्या पहन रखा है, धोती कुर्ता? बिल्कुल गांव के देहाती लग रहे हैं। राधा भी अपने दांत छुपा ना सकी। वहाँ साइकिल पर घूमती थी और यहाँ देखो इतने सारे ऐशो आराम। भाभी, सचमुच आपकी तो किस्मत में 4 चांद लग गए इस घर की बहू बनकर। नहीं तो पता नहीं कैसे घर में जाती जहाँ आपको गाय का गोबर भी उठाना पड़ता। यहाँ कार में घूमती हो, वहाँ तो साइकिल पर घूमती थी। और तो और आपको भी चूल्हे पर रोटियाँ बनानी पड़ती। यहाँ तो 2-2 हज़ार के सूट खरीदती हैं, वहाँ शायद 2 साड़ी में पूरा साल निकाल देती। पर सुनिधि को यह मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने बोलना ही ठीक समझा। आप इस तरह मेरे मायके का मजाक नहीं उड़ा सकती दीदी। कम है या ज़्यादा है, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने स्तर पर बेहतर ही करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी के भी माता पिता का मजाक बनाएं। अरे भाभी, आप तो नाराज़ हो गई, हम तो मजाक कर रहे थे, प्रिया ने कहा। माफ़ करना दीदी, लेकिन मजाक में ही ताने मारे जाते हैं। मेरे बाबा धोती कुर्ता पहनते थे, मुझे उसकी बिल्कुल भी शर्म नहीं, क्योंकि वो मेरे बाबा थे। गांव में रहकर भी वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे, जबकि उन्होंने हाई एजुकेशन हासिल किया हुआ था। और रही बात इस साइकिल की, तो वह पहली साइकिल है जो मेरे बाबा ने मुझे खरीद कर ला कर दी थी, इसलिए आइंदा उसका मजाक मत बनाइएगा। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ताने मारने का हक मिल गया। और यह क्या कह रही हैं आप, मायके में ऐशो आराम नहीं देखा? तो दीदी आपको बता दूं कि हर लड़की के लिए उसका मायका ही ऐसी जगह होती है जहां वह ऐशो आराम से रहती है, वरना ससुराल कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, ताने सुनाने वाले तो हर जगह मौजूद होते हैं। सुनिधि की बात सुनकर
प्रिया और राधा सकपका गईं और सुनिधि अपने कमरे में चली गई। वहीं सासू माँ जो दरवाजे पर कब से खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी, उन्होंने दोनों को डांट कर चुप कराया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुम्हें? आइंदा सोच समझकर बहू से बोलना। मेरे बाद यही तुम्हारा मायका है। तुम्हारे पास ऐशो आराम की ज़िंदगी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी का भी मजाक बनाओ। यह सब शुरू से तो नहीं था। मैं जब शादी होकर आई थी तो ऐसे ही घर में आई थी जहाँ मुझे गाय का गोबर भी उठाना पड़ता था। फिर तुम्हारे पापा की दिन रात की मेहनत से धीरे धीरे ही सब कुछ हुआ, इसलिए कदर करना सीखो। आखिर दोनों नंदों की बोलती बंद हो गई। प्रिया इतना ही बोली, मम्मी आप भाभी के लिए हमें डांट रहे हो। वह इस घर की बहू है और हम बेटियां। इतना सा मजाक करने का हक नहीं है क्या हमारा, जो तिल का ताड़ बना दिया? अच्छा, यह सब मजाक था। मजाक की भी एक गरिमा होती है और लोग मजाक के नाम पर ही सुनाते हैं। आखिर बहू के ऐशो आराम से तुम्हें जलन क्यों? तुम्हारे पति क्या तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं? तो बोलो। माँ हूँ लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे गलत बर्दाश्त करने से मेरा ही घर बर्बाद होगा। अभी के अभी सुनिधि से माफ़ी मांगो। अपनी माँ का सख्त रवैया देखकर दोनों बहनों से कुछ कहते ना बना और दोनों ने सुनिधि से माफ़ी मांग ली। पर वह दिन था और आज का दिन है। दोनों ने कभी भी अपनी भाभी पर ताना नहीं कसा। यदि बेटियों को शह दे दी होती तो एक माँ अपना ही घर खराब कर लेती। वक्त रहते बेटियों को समझा देने से बहू का भी सम्मान बना रह गया और बेटियों का भी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।